आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप आपको पहले की क्लास बड़ी शानदार लगी होगी, बड़ी खूबसूरत लगी होगी, बिल्कुल मेरी तरह। और जिन चीज़ों को आप मोस्टली याद नहीं रख पा रहे थे उन चीज़ों को आप परमानेंट याद भी कर रहे होंगे। तो फिर से आज 9th क्लास के डायग्राम के अंदर से एक और डायग्राम मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ। वो कहते हैं ना बच्चों कि जब तक पढ़ाई में एंटरटेनमेंट नहीं होता है तब तक पढ़ाई आसान और मज़ेदार नहीं बनती है। और मेरा तो काम ही यही है कि मैं आपकी पढ़ाई को मज़ेदार तरीके से, एंटरटेनिंग तरीके से चीज़ों को यहाँ पर याद करवाऊँ, ताकि आपके जहन में मैं भी याद रहूँ और मेरी ये क्लास भी याद रहे। चलिए फाइनली वक्त को ज़ाया करे बगैर अपन आगे बढ़ते हैं क्योंकि मुझे पता है आपके दिमाग में चल रहा होगा कि दीपक सर कौन सा डायग्राम लेकर के आए हैं आज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और डायग्राम के रिगार्डिंग कुछ सवाल भी आपके दिमाग में होंगे। बिल्कुल अपन बीच बीच में मुलाकात भी करते हैं। फाइनली 9th क्लास का डायग्राम है, 9th क्लास की किताब है। अक्सर आप स्कूल में, कोचिंग सेंटर में इन चीज़ों को पढ़ते हो, लेकिन पढ़ने के बाद नामों को भूल जाते हो, है ना तकलीफ़। मतलब ये लाइन कितनी खूबसूरत लगती है ना। मैं जब भी कहता हूँ, आप जब भी स्कूल में जाके चीज़ों को रट के याद करते हो, कोचिंग में जाके चीज़ों को रट के याद करते हो, एग्ज़ाम में भूल जाते हो, तो कितना दुख होता है आपको, है ना। मतलब याद तो किया आपने, रट के याद किया, बार बार बना के याद किया, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि आप एग्ज़ाम में जाके भूल गए। उसमें आपका दोष नहीं है बच्चों, दोष है कि जो ये इलॉजिकल कंटेंट है ये आप समझ के याद नहीं कर पाते हो। तो इनको समझाने का काम, इलॉजिकल कंटेंट को लॉजिकल कंटेंट में कन्वर्ट करने का काम मैं आपका मेमोरी टीचर दीपक ज्योतियाना हर क्लास में करता हूँ। फाइनली आज भी करने वाला हूँ। अब आप बोल रहे होंगे, अरे दीपक सर कितनी लंबी लाइन आपने यहाँ पर बोल दी है। चलो अपन टॉपिक पर आते हैं, बात करते हैं। वो क्या ना, बीच बीच में थोड़ी सी मज़ेदार बातें कर लूँगा तो थोड़ा सा आपका माहौल यहाँ पर बना रहेगा क्लास के अंदर। आप भी मज़े तरीके से यहाँ पर पढ़ाई करोगे, राइट। मैंने कहा ना, बोरिंग क्लास नहीं होती है। निमोनी की क्लास बड़ी शानदार होती है, बड़ी मज़ेदार होती है, जिनको अक्सर हम याद करके खुश हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं दुआएं मिलती है मुझे भी बहुत सारे बच्चों की कि दीपक सर, हाँ अभी हम जो दुखी अवस्था में थे, स्ट्रेस में थे, डिप्रेशन में थे, कहीं ना कहीं वो चीज़ें ख़त्म हो रही है, राइट। तो फाइनली ये डायग्राम है हाइड्रा बुक में पढ़ते हो ना। मतलब ये डायग्राम आप छोटी क्लास से लेकर के बड़ी क्लास तक देखते रहोगे। आप चाहे 8वीं क्लास में भी आओगे, वैसे 9th में ये डायग्राम मैंने निकाला है। अगर आप 11th में बायोलॉजी लोगे, 12th में जाओगे या उसके आगे भी जाओगे तो भी ये डायग्राम आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो क्यों ना अपन इस डायग्राम को यहीं पर परमानेंट याद कर लें। आपको पता है हाइड्रा ऐसा एक जानवर होता है जो कि आपको अक्सर पानी वगैरह में दिखता रहता है, कहीं ना कहीं आपने टीवी के अंदर भी देखा होगा, राइट। लेकिन इनके नाम बड़े अजीब व गरीब है। चलो एक बार अपन रिपीट करते हैं, देखो आपको कितना याद है। स्कूल के अंदर पढ़ाया होगा आपको, लेकिन नाम याद नहीं होंगे आपको। लेकिन मैं आपको परमानेंट करवाऊँगा यहाँ पर सारे नामों को। और आपको पता ही है कि कितना इंटरेस्टिंग तरीके से हम चीज़ों को याद करते हैं, राइट। चलिए सबसे पहले इसका नाम है, बड़ा अजीब व गरीब है यार, स्टिंगिंग सेल, टेंटाक्लेज, माउथ। चलो मुंह, इसकी इमेज तो हमारे दिमाग में है, माउथ की तो कोई दिक्कत नहीं है। एपिडर्मिस, मेसोग्लिया, गैस्ट्रोडर्मिस, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी एंड फुट। अभी नाम बड़े अजीब व गरीब है। हो सकता है कि 1 या 2 नाम याद कर लूँ, 3 नाम याद करूँ, बाकी के 2 नाम भूल जाऊँ। और एग्ज़ाम में तो नामों के नंबर मिलते हैं। पेंटिंग बना के आओगे उसका नंबर नहीं मिलेंगे, नाम लिख करके आओगे तब नंबर मिलेंगे। और आप इन पॉइंट को तभी समझा पाओगे जब नाम आपको याद होंगे। अगर मान लो आपने याद भी कर लिया, रट के एग्ज़ाम में नाम भूल गए, तो अंदर ही कहानी कहाँ से लिख के आओगे। पॉइंट है ना बच्चों। अगर मान लो नाम ही भूल गए तो ये तो बड़ी दिक्कत है। वहाँ पर आप पॉइंट याद नहीं है, नाम याद नहीं है, कहानी याद करे चले गए कि भैया हमने तो रात भर पढ़ाई करी है और इस बार तो हम एग्ज़ाम फोड़ के आएंगे। लेकिन तकलीफ़ है, एग्ज़ाम में ऑलरेडी इतना स्ट्रेस होता है और वहाँ पर बैठने के बाद में ये सारे नाम हमारे दिमाग से गायब हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी तकलीफ़ है। तो इन नामों को याद करने के 2 नियम होते हैं, 2 रूल होते हैं, जिनको हमेशा मैं बताता हूँ। तो 2 नियम कौन से हैं, रिपीट करें बच्चों।
मेरे साथ में आपको रिपीट करना है। देखो ये तकिया कलाम है, जब जब मैं क्लास में आऊँगा इन दोनों नियमों को रिपीट करूँगा बार बार, ताकि ये आपके जहन में, आपके दिल में, आपके दिमाग में एकदम घुस जाए। राइट, तो नियम पहला कौन सा है, रूल नंबर 1 क्या है कि ये जो जीता जागता जानवर टाइप का डायग्राम है, ये आपके सामने दिख रहा है। जीता जागता एक डायग्राम है आपके सामने। आपको इसको ऐसी इमेज में कन्वर्ट करना है जिसकी इमेज आपके दिमाग में हो। सबसे पहले तो ऑलरेडी हमने इसको देखा हुआ है, तो इसी की इमेज हमारे दिमाग में है, तो ज़बरदस्ती इसको ऐसी इमेज में कन्वर्ट ही नहीं करना है कि नहीं 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 सर, मेरे को तो ये कुछ ना कुछ लग रहा है यार, ये क्या लग रहा है मेरे को, कुछ तो लग रहा है ये इसको मैं कन्वर्ट करूँगा ज़बरदस्ती। कुछ तो लग रहा है सर, ये कुछ तो है इसके अंदर, मतलब ये कुछ हाथ पाँव निकाल के घूम रहा है, ये कुछ तो है इसके अंदर। ऐसा नहीं करना है आपको बच्चों। मतलब इसको आपको बढ़िया तरीके से, यहाँ पर ऑलरेडी आपने इसको देखा है, किताब में देखा है, टीवी वगैरह में देखा है, मोबाइल फ़ोन में देखा है, हाइड्रा। राइट, तो ऑलरेडी इसकी इमेज हमारे दिमाग में है। तो रूल नंबर 1 अपना फिक्स है। अब रूल नंबर 2 क्या कहता है, नियम सेकंड कहता है कि ये जो नाम इतने सारे यहाँ पर दिए हुए ना, जिनको बोलते बोलते कितनी बार तो मेरा टंग टेढ़ा हो जाता है, मैं बोलते बोलते फंबल मार जाता हूँ। अक्सर आपको भी मतलब कभी ना कभी ये तकलीफ़ आती होगी, ये नाम कभी याद नहीं होते हैं। तो आपका काम होता है कि आप इन वर्ड को ऐसे सिमिलर वर्ड में कन्वर्ट करें जिनकी इमेज आपके दिमाग में बनी होती है। लाइन को रिपीट करें। बड़ी खूबसूरत सी लाइन है कि आपको इन जितने भी ये अजीबोगरीब नाम है, इनको ऐसे वर्ड में कन्वर्ट करना है जिनकी इमेज आपके दिमाग में पहले से बनी होती है, सिमिलर वर्ड के अंदर। अब ये कैसे होगा दीपक सर? लेकिन कई बच्चे बोलेंगे हाँ सर मेरे को पता है, मैंने आपकी सारी क्लास देखी है, मेरे को समझ में आ रहा है, मैं इनको कर लूँगा, मुझे पता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि मतलब जिन सिमिलर वर्ड के अंदर मैं ब्रेक करूँ उनको वैसे ही आपको भी करना है। अगर आपके दिमाग में कोई और इमेज आ रही है तो आप वो भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि मैं ही खुदा हूँ, मैं ही भगवान हूँ, मैंने इसी सिमिलर वर्ड में कन्वर्ट कर दिया तो इसका मतलब यही रहेगा अब तो। नहीं नहीं नहीं, आप नहीं कर सकते वरना आपको सज़ा हो जाएगी। ऐसा नहीं है बच्चे, आप भी कर सकते हो, क्योंकि आप रेगुलर क्लास को ज्वाइन कर रहे हो तो कहीं ना कहीं चीज़ें आपको आसान लग रही होगी, समझ में आ रहा होगा, बड़ा मज़ा भी आ रहा होगा। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 1, मैंने सारे नामों को गायब कर दिया। मैं जादूगर हूँ, मैंने सारे नामों को गायब कर दिया है। और फाइनली अब हमें क्या करना है, इनमें से ऑब्जेक्ट निकालने हैं। क्या करना है? ऑब्जेक्ट निकालने हैं, जो कि रूल नंबर 1 कहता है कि ऐसी पिक्चर में जो कन्वर्ट करो जो ये पिक्चर हमारे दिमाग में पहले से हो। पिक्चर मतलब बाहुबली की पिक्चर में कन्वर्ट नहीं करना है, हमको कन्वर्ट करना है ऐसी इमेज में, इस डायग्राम जो कि मिलता जुलता है। लेकिन ये डायग्राम ऑलरेडी हमने कितनी बार देखा हुआ, बचपन से मैं तो डायग्राम को देखता हुआ आ रहा हूँ, ऑलरेडी डायग्राम मेरे दिमाग में है। राइट, कई बार आपने देखा होता है रेगिस्तानी इलाका जहाँ कैक्टस उगरे होते हैं, कांटे वाले पेड़ उगरे होते हैं, ये उसके जैसा भी लग रहा है ना। तो आपके ऊपर डिपेंड है कि ये इसको अलग अलग चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन मेरे पास ये हाइड्रा है, जीता जागता एक जानवर है जो घूम रहा है ऐसे पानी के अंदर। मेरा ही इलाका है, मैं ही घूमूंगा आज तो यहाँ पर, मेरा इलाका, देखते हैं कौन आता है मेरे पास में। ये हाइड्रा है हमारा, बिल्कुल जीता जागता इंसान तो नहीं है, जीता जागता जीव है ये हमारे बीच में। अब ये देखो कुछ मोटा मोटा यहाँ से कुछ ऑब्जेक्ट निकालते हैं अपन। ये मोटे मोटे कुछ इसके हाथ है कि रस्सी है, कुछ पता नहीं चल रहा है। देखो वो देखा आपने, वो स्पाइडरमैन की मूवी आई थी जिसके अंदर एक विलन होता है, उसके बहुत सारे ऐसे हाथ हो जाते हैं और हाथ पे चल रहा होता है ऐसे करके, वो लोहे के हाथ होते हैं, उनसे मार रहा होता है स्पाइडरमैन को। ये वैसे हाथ लग रहे हैं मेरे को, मतलब समुद्र में ये घूमता होगा या पानी में घूमता होगा, रोड पे तो मेरे को लगता नहीं आता होगा। तो वहाँ पर बिल्कुल ये एकदम हाथों से सबको पकड़ पकड़ के मारता होगा। ये कुछ रस्सी टाइप है, ये देखो रस्सी टाइप है, कुछ ना कुछ ये इसके ऐसे निकल रहे हैं इसमें से। राइट, ये ऑब्जेक्ट अपने निकाल लिया। ये इसका आँख बोल सकते हैं, मुंह बोल सकते हैं, कुछ ना कुछ तो है जहाँ से ये खाता है। इसको भूख बहुत लगती है, मेरे को ऐसा लग रहा है ये बिल्कुल भूखा होता है, ये बिल्कुल जानवरों खाता है। ये इसके रस्सी वगैरह है, हाथ वगैरह है, इसके बहुत सारे निकले हुए हैं। अपने 2 हाथ होते हैं लेकिन इसके बहुत सारे हाथ हैं। और ये बाहर का एरिया है, ये इसकी चमड़ी है बड़ी मोटी मोटी, भैंस की चमड़ी होती है ना, ये उससे मोटी चमड़ी लग रही है मेरे को इसकी। पूरा का पूरा कॉस्ट्यूम है इसके बाहर का, ताकि अंदर तक इसको चोट ना लगे। और अंदर ये कुछ इसका पेट है, ये देखो ये इसका पेट है, ये जिसमें इसका माल पानी भरा हुआ है।
बिल्कुल डकार मारे खाना खाता है। ये इसका नीचे का हिस्सा है, अगर ऊपर का हिस्सा मुंह है तो नीचे का हिस्सा पैर होगा, ये तो हमें पता ही है। तो फाइनली जो ऑब्जेक्ट थे मैंने इसको यहाँ पर ढूंढ लिए। बहुत सारे रस्सी टाइप में रस्सी निकल रही है कि बहुत सारे हाथ निकल रहे हैं, वो मैंने यहाँ से इसको निकाल लिया है। ये इसका मुंह वाला हिस्सा है, ये इसका बाहर का हिस्सा है और ये इसके अंदर का पेट का हिस्सा है, राइट, और ये नीचे के पैर का हिस्सा है। तो आई होप जो ऑब्जेक्ट मेरे को समझ में आया वो ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ से निकाल लिए है। और यह ज़बरदस्ती नहीं कि नहीं मैं तो इसमें से कुछ ना कुछ निकालूंगा, इसकी चीरा फाड़ी करूँगा, इसका पोस्टमार्टम करूँगा और फिर वहाँ से ऑब्जेक्ट बाहर निकालूंगा। ऐसा नहीं करना है ना। जो ऑब्जेक्ट आपको समझ में आ रहे हैं आप वो ले सकते हो, अगर आपको कुछ और दिख रहा है इनमें से ऑब्जेक्ट आप वो भी निकाल सकते हो। ये रूल नंबर 1 था। अभी जो ऑब्जेक्ट हमने निकाले हैं, ठीक है, उसके बाद में रूल नंबर 2 क्या कहता है, जितने भी वो वर्ड थे बड़े अजीबोगरीब थे, उनको हमें ऐसे सिमिलर वर्ड में कन्वर्ट करना है जिनकी इमेज हमारे दिमाग में हो। और जैसे ही हम उनको सिमिलर वर्ड में कन्वर्ट करेंगे तो ध्यान रखना, ये जो हमने रूल नंबर 1 लगा के जो ऑब्जेक्ट बाहर निकाला है ना, इनका पोस्टमार्टम करके, इस जीव जंतु का पोस्टमार्टम करके हमने जो ऑब्जेक्ट बाहर निकाला है और जो वर्ड हमने लिए हैं उन दोनों का मिलन होना चाहिए, आपस में कांटेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं ऑब्जेक्ट तो कहीं और जा रहे हैं, आपने जो इनको कन्वर्ट किया वो कहीं और जा रहे हैं और हम बोल रहे हैं कि भैया याद ही नहीं हो रहा है यार, ये क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चों, राइट। अब देखो मैंने क्या लिया है, बड़ा मज़ेदार स्टोरी बनाई है। आइए आगे बढ़ते हैं। चलो ओके, सारे नाम हमारे सामने हैं। ऊपर है माउथ, हो भाई साहब वो जो नाम है माउथ, टेंटाक्लेज, स्टिंगिंग सेल, एपिडर्मिस, मेसोग्लिया, गैस्ट्रोडर्मिस एंड गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी एंड फूट। अब आप बोलोगे अरे दीपक सर इतने सारे नाम आपने बोले, वो मेरे को वहाँ पर वो चीज़ें याद आ गई जो आपने ऑब्जेक्ट वहाँ से निकाले थे। बिल्कुल, मैंने कहा ना जो ऑब्जेक्ट निकाले वो और जो वर्ड को हम कन्वर्ट करेंगे वो दोनों आपस में मिलेंगे, अभी बिल्कुल मिलेंगे। ये 2 नदी है जिसका संगम मैं यहाँ पर करवा के रहूँगा ये 2 रास्ते हैं जिनका मिलान मैं यहाँ पर करवा के रहूँगा। चलो आगे बढ़ते बच्चों, सिमिलर वर्ड में लेंगे। देखो जो वर्ड ऑलरेडी जिनकी इमेज हमारे दिमाग में है हमको उन्हीं को लेना है, ज़बरदस्ती कन्वर्ट मत करना कि नहीं सर मैं तो ज़बरदस्ती कुछ ना कुछ मैं कन्वर्ट करूँगा इसको, ऐसा नहीं करना है, राइट। माउथ, आपके पास भी मुंह है जिससे आप पानी पीते हो, बोलते हो, खाना खाते हो। बेचारा वो जानवर है, जीव जंतु है, उसका भी मुंह है, वो भी बेचारा खाना खाता है। मेरा भी मुंह है, मैं यहाँ से बोल पा रहा हूँ। तो माउथ, इसकी इमेज हमारे दिमाग में, ज़बरदस्ती से किसी और वर्ड में कन्वर्ट नहीं करना। सर मैं डायनासोर का मुंह लूँगा, मैं तो डायनासोर का मुंह लूँगा, मेरा मन कर रहा है, ऐसा नहीं करना है। मुंह होता है, चाहे डायनासोर का हो, चाहे आपका हो, चाहे किसी का भी हो, मुंह होता है, राइट। टेंटाक्लेस, अब बोलोगे अरे ये नाम बड़ा अजीब व गरीब है, इसको कैसे मैं याद करूँगा, तो मैंने इसको ब्रेक कर दिया है। देखो टेंट ब्रेक कर दिया है, टेंट वाला है भैया, ठीक है। और टेंट वाले का जो नाम है कंपनी, उसका नाम है कलेश। क्या नाम है? कलेश। मेरे मोहल्ले में एक जिहाजी है, उनको हमारे मोहल्ले वाले बोलते हैं कलेश। ओए कलेश इधर आ, कहाँ जा रहा है? अरे भैया कलेश क्यों बोलते हैं? वो घर में कलेश करता रहता है, कभी लड़ाई कभी झगड़ा है तो कलेश करता रहता है। तो एक टेंट वाला है, उस टेंट वाले का नाम है कलेश। यह टेंट की एक कंपनी है, उसका नाम है कलेश। कलेश नाम की एक टेंट की कंपनी है, ध्यान रखिएगा, राइट। स्टिंगिंग सेल, अब स्टिंगिंग का सिमिलर वर्ड क्या होता है? स्टिंगिंग स्ट्रॉन्ग, स्टिंगिंग स्ट्रॉन्ग, ये मैंने कर दिया है। सेल की इमेज ऑलरेडी आपको पता ही है, हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल होते हैं, राइट, ये आपको पता ही है। एपिडर्मिस, ये थोड़ा अजीबोगरीब नाम है एपिडर्मिस। तो मैं क्या करूँगा, एपिडर्मिस को क्या करूँगा? स्पाइडर। एपिडर को क्या करूँगा? स्पाइडर। एपिडर स्पाइडर, एपिडर स्पाइडर, एस लगा दूंगा, एपिडर स्पाइडर, ये स्पाइडर हो गया। और ये जो लास्ट में MIS, ये मिस बना दूंगा। तो ध्यान से देखना, जो स्पाइडर मैन था वहाँ, तो आपने जो मूवी देखी है वहाँ पर वो जो पीटर भाई साहब थे वो मेन थे, वो स्पाइडर मैन था। हमारे पास यहाँ पर वुमेन है, हमारे पास जो स्पाइडर है वो मिस है, वो मिस्टर नहीं है, वो मिस है। वो क्यों बनाया? क्योंकि वहाँ पर जो वर्ड है मैं उसका सिमिलर वर्ड ही तो लूँगा। अगर वहाँ पर मेन होता मैं मेन लेता, लेकिन वहाँ पर मिस है तो मैंने मिस लिया है, राइट। तो स्पाइडर है, वो एपिडर था, उसको मैंने स्पाइडर कर दिया, मिस को मैंने मिस कर दिया, एक सिमिलर वर्ड में ले लिया। क्यों? क्योंकि स्पाइडर मैन की इमेज है मेरे दिमाग में, यहाँ मैंने स्पाइडर मिस कर दिया, इट मीन्स फीमेल हो गया, इसकी इमेज ही मेरे दिमाग में है। मेसोग्लिया, अब बोलोगे सर ये कैसा नाम है, कैसे याद करूँगा? तो मैं क्या कर दूँगा, मसाला, और वो गीला, ब्रेक कर दिया मैंने इसको भी। मेसोग्लिया, मेसो से मसाला,
और गिलिया से गीला, इट मीन गीला मसाला। गीला मसाला, आप हमेशा खाने के अंदर मसाला होता है, उसमें पानी डालते हो, लिक्विड करते हो ना, ऐसे गीला मसाला कहाँ आता है, पेट में आता है वो, तो गीला मसाला। वो भाई साहब जी ये पेट में भरा हुआ था गीला मसाला, जो पीछे जो जीव जंतु जो आए थे, हाइड्रा जो आए थे, तो सेम टू सेम मैंने इसका सिमिलर वर्ड ले लिया मैसोगिलिया का, मसाला गीला, मसाला गीला, मसाला गीला। ये आपको जब मैं बोलूँ मसाला गीला तो आपको नाम आना चाहिए याद, मैसोगिलिया। अगला नाम है, इसका भी नामांकन करते हैं अपन लोग यहाँ पर, गैस्ट्रोडर्मिस। गैस्ट्रोडर्मिस इट मीन गैस स्पाइडरमिस। वापस कर दिया उसको, 3 पार्ट में तोड़ दिया। देखो ये देखो, ये हो गया गैस, ठीक है, ये आपको पता ही है ट्रोडर होता है, ट्रोडर जैसा नाम है, तो उसको मैंने सिमिलर वर्ड ले लिया। गैस्ट्रोडर्मिस था तो उसको मैंने क्या कर दिया, स्पाइडरमिस। यहाँ वापस से मैंने ले लिया स्पाइडरमिस। क्या ले लिया, स्पाइडर, 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 मिस, मिस, गैस, गैस। 3 पार्ट में मैंने उसको तोड़ दिया, राइट। वापस रिपीट करें, गैस्ट्रोडर्मिस का था गैस, देन स्पाइडर, देन मिस, सिमिलर वर्ड था। आगे बढ़ते हैं, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। ये भी बड़ा लंबा नाम है। तो गैस तो अलग हो गया और वास्कुलर अलग हो गया। वास्कुलर का सिमिलर वर्ड क्या हो गया, मस्क्यूलर। बॉडी बिल्डर, मैं सबको खा जाऊंगा, मार जाऊंगा, तोड़ दूंगा। मस्कुलर हो गया और कैविटी हो गया। मैंने इनको 3 वर्ड में तोड़ दिया। देखो बच्चों, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ऐसा करने का मतलब इसलिए है क्योंकि देखो ये जो वर्ड आप याद करोगे ना, भले आप रट के याद कर लोगे, लेकिन क्या होगा कि 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद आप इनको भूल जाओगे। और साइंटिस्ट ये कहते हैं कि आप अपने दिमाग में इनफाइनाइट स्टोरी को स्टोरेज करके रख सकते हो। आज अगर मान लो आप 50 साल के भी हो जाओगे ना आने वाले टाइम के अंदर, तब भी 50 साल की उम्र में आपके सामने क्या क्या ट्रेजेडी हुई वो सब आपको याद रहेगी, जबकि आप उसको याद करने के पर्पस से नहीं देखते हो। तो इट मीन्स इनफाइनाइट स्टोरी को हम अपने दिमाग में स्टोरेज करके रख सकते हैं। इनफाइनाइट इमेज को विजुलाइज करके हम अपने दिमाग में रख सकते हैं। अगर आपको लग रहा है ये याद रहेंगे नहीं रहेंगे, मैं गारंटी देता हूँ बिल्कुल याद रहेगा। 3 बार आपको इस क्लास को देखना है, परमानेंट याद हो जाएगा, राइट। तो वो जो था गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, मैंने उसको, मैं ऐसे याद करूँगा तो भूल जाऊँगा। तो गैस, और देखो वास्कुलर से मैंने बनाया मास्कुलर, वास्कुलर से मास्कुलर, कैविटी हमें पता है दांतों में कैविटी होती है, पेट में भी कैविटी होती है कभी कभार तो, राइट। तो कैविटी हो गई है भैया। गैस है, वास्कुलर का मास्कुलर, कैविटी का कैविटी। और फूट, लास्ट में फूट आ रहा है, इट मीन पैर, उसकी इमेज ऑलरेडी हमारे दिमाग में है। तो एक बार ट्राई करते हैं वापस से। माउथ, इसकी इमेज दिमाग में थी। टेंटाकलेस, टेंट है, उसका नाम है कलेश। स्टिंगिंग सेल, स्ट्रॉन्ग सेल है। एपिडर्मिस, स्पाइडर है जो कि मिस है। एंड मिसोगिलिया, इट मीन्स मैसोगिलिया का अपन ने बना दिया, मसाला है गीला। गैस्ट्रोडर्मिस, इट मीन्स गैस है, स्पाइडर है, मिस है, 3 वर्ड में इसको तोड़ दिया है। गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, गैस हो गया, वास्कुलर का मस्कुलर हो गया, और कैविटी का कैविटी, और फुट का फुट। फाइनली ऐसी इमेज में मैंने कन्वर्ट कर दिया है और आपको ये याद भी हो चुका होगा। अभी इन सारे नामों के ज़रिए अपन उस डायग्राम पे चलेंगे, क्या वाकई में हमको याद हुआ कि नहीं हुआ। अब आप बोल रहे होंगे दीपक सर, हाँ आपने जो ऑब्जेक्ट वहाँ से उठाए थे बिल्कुल मिलान तो हो रहा है, मतलब बिल्कुल चालाक हो आप, हाँ दिमाग तो इस्तेमाल करते हो आप भी, बच्चों आप भी करोगे मुझे पता है। और 1 बार 2 बार और 3 बार करने के बाद आप इसको कभी नहीं भूलोगे, कभी नहीं भूलोगे इसको। अब बार बार रटने का जो तरीका है वो ख़त्म हो जाएगा। मतलब आपने जब पढ़ाई करी तब रटा, 5 दिन के बाद फिर रटा, फर्स्ट टेस्ट आए तब रटा, सेकंड टेस्ट आए तब रटा, थर्ड में रटा, हाफ ईयरली में रटा, ईयरली में रटा, और एग्ज़ाम ख़त्म हुए, अगली क्लास में गए और भूल गए। ये सबसे बड़ी तकलीफ़ होती है। तो क्यों ना हम इसको 2 से 3 बार ही याद करें और हमेशा के लिए याद हो जाए, तो कितनी खूबसूरत बात है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, खुल जा सिम सिम, वापस से आ जाओ। हमारा ये डायग्राम आपके सामने आ चुका है, राइट। चलो वो जो नामों में हमने तोड़ा था, सबसे पहले अपन उसको याद करते हैं। कहाँ से लेंगे, चलो यहीं से ले लेते हैं। ये जो रस्सी जा रही है, ये देखो बड़ी बड़ी ये रस्सी टाइप में जो हाथ है, ये एक रस्सी जैसे दिखाई दे रही है हमारे को। ये बहुत सारी रस्सी है, मोटी मोटी सी। और रस्सी मोस्टली कहाँ पर मिलती है, टेंट में। मोटी रस्सी, नॉर्मल रस्सी आपके घर में नहीं मिलेगी बच्चों। आपके घर में नॉर्मल रस्सी होगी जो छोटी वाली रस्सी होती है, इस पर कपड़े सुखाते हैं। लेकिन जो मोटी रस्सी मिलती है वो कहाँ मिलती है, टेंट वालों के पास। कहाँ मिलती है, टेंट वालों के पास। तो टेंट का नाम क्या था, कलेश, राइट। ये हो गया टेंट, क्या नाम था, कलेश।
टेंटाक्लेस आपको याद हो चुका है बच्चों, राइट। तो जब भी आप ये मोटे मोटी रस्सी, मोटे मोटे हाथ को देखोगे, रस्सी कहाँ मिलती है? टेंट वाले के पास। टेंट वाले का नाम क्या था? कलेश। तो टेंटाक्लेस, ये आपको याद हो चुका है, राइट। स्टिंगिंग सेल, ये इसके अंदर क्या जा रहे हैं? बहुत सारे सेल है इसमें, बॉडी में बहुत सारे सेल घूम रहे, बड़े स्ट्रॉन्ग है। कभी देखा आपने रस्सी को खींचते हो, रस्सी खींच होती है, या कोई भी बड़ी से बड़ी भारी चीज़ होती है उसको हम खींच लेते हैं, किससे? मोटी मोटी रस्सियों से। उसमें ये क्या बहुत सारे छोटे छोटे सेल से बनी हुई है। ऐसी ये जो हमारे हाइड्रा है, ये जो हमारे बीच में आपके सामने पेश है, ये भी बहुत सारे सेल है इसके अंदर, और ये सेल बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्या है? स्ट्रॉन्ग है। तो हम जब भी बोलेंगे स्ट्रॉन्ग सेल, तो ये हमें याद दिलाएगा स्टिंगिंग सेल की। क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग सेल, तो हमें क्या याद लाएगा? स्टिंगिंग सेल। ये हमको याद हो चुका है, राइट। मतलब मोटी मोटी रस्सी है जो कि बहुत से सेल से मिलकर बनी है, तो स्ट्रॉन्ग सेल है। स्टिंगिंग सेल हमें याद हो चुका है। बीच में आता है मुंह, माउथ, जहाँ से ये भाई साहब जी खाते हैं, पीते हैं, राइट। डकार भी मारते हैं यहाँ से, ये अपनी तरह। हंस क्या रहो बच्चों, आप डकार नहीं मारते हो क्या? आप भी डकार मारते हो, देन खाना भी खाते हो। बस आगे बढ़ते अपन। फाइनली ये बाहर का हिस्सा है। अब ये जो हाइड्रा भाई साहब थे, इन्होंने क्या करा? ऊपर कॉस्ट्यूम पहन लिया। क्या पहन लिया? कॉस्ट्यूम, बिल्कुल ताकतवर बनने के लिए। और वो कॉस्ट्यूम किसका था? स्पाइडर मिस, फीमेल वाला कॉस्ट्यूम था। इनको पहनना था मेल वाला, लेकिन पहन क्या लिया इन्होंने? मिस, फीमेल वाला। इट मीन्स जो स्पाइडर मिस होती है उसका इन्होंने कॉस्ट्यूम पहन लिया बाहर से। बोले कि मैं भी ऐसे शू 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 करूँगा, मैं भी ऐसे मतलब घूमूंगा रोड के ऊपर। तो क्या था? स्पाइडर मिस। स्पाइडर मिस का सिमिलर वर्ड क्या था? एपिडर मिस। ये आपको याद हो चुका है। देखो मेरे को भी डकार आ गई, डकार का नाम लिया, डकार आ गई। चलो ये हो गया स्पाइडर मिस। उससे क्या होगा? एपिडर्मिस। क्या है? जैसे अपन बोलेंगे कि भैया ये जो हाइड्रा भाई साहब थे, इन्होंने कॉस्ट्यूम पहना हुआ था, मिस का पहना हुआ था, स्पाइडर मिस का कॉस्ट्यूम पहना हुआ था। तो स्पाइडर मिस से एपिडर्मिस, ये हमको याद हो चुका है। सेंटर में ये जो हिस्सा है, ये कॉस्ट्यूम को एकदम टाइट पहनाने के लिए, ये कॉस्ट्यूम निकल ना जाए, इसके बीच में गीला मसाला भरा हुआ था। क्या भरा हुआ था? लिक्विड भरा हुआ था, गीला, जिससे क्या है कि ये ऐसे बाहर ना निकल जाए। मतलब ऐसे नहीं पहन के जा रहे हैं और ये वैसे उतर के जा रहा है, निकल रहा है, एकदम फिट आ जाए। उसके लिए क्या करा? यहाँ पर गीला मसाला भरा। मसाला भरा क्या? गीला मसाला भरा, गीला। तो आपको याद हो जाएगा मैसोग्लिया। याद हो गया? मैसोग्लिया लिख दूँ यहाँ पर। वैसे आपको याद है बच्चों, लेकिन फिर भी मैं आपको लिख देता हूँ, वरना बोलोगे दीपक सर ने लिखा नहीं। ये हो गया मसाला, ये हो गया गीला, ठीक है। मसाला गीला, इट मीन्स मैसोग्लिया। ये आपको याद हो चुका है, राइट। आगे बढ़ते ही जो हिस्सा है, अब इसके बाद में हम यहाँ पर याद करते हैं क्या है? ये जो हमारा बीच का हिस्सा है, ये आपको दिख रहा है, ये हमारा पेट का हिस्सा है। ये भाई साहब जो भी खाते हैं वो बिल्कुल अंदर चला जाता है। जो भी खाते हैं बिल्कुल अंदर चला जाता है। हंस क्या रहो, आप भी तो खाते हो। आप जो खाते हो वो कहाँ जाता? पेट में आता ना। तो ये जो हमारे हाइड्रा जी है, ये हमारे जो खाना पीना खाते हैं जो भी, ये इनके पेट में जाता है। लेकिन पेट में जाने के बाद इनके गैस बन जाती है, और साथ में जो दांतों की कैविटी होती है वो भी पेट में चली जाती है इनके। तो गैस होती है पेट में खाना खाने से, और साथ में जो मुंह में कैविटी होती है वो भी अंदर चली जाती है। वो बड़ी मस्कुलर होती है, मतलब बहुत भयंकर होती है, आसानी से बाहर नहीं निकलती है। तो अपन ने वहाँ पर क्या बनाया था? सिमिलर वर्ड, गैस, मस्कुलर कैविटी। मतलब इनके पेट में गैस भी है और मस्कुलर कैविटी भी है। तो ये वर्ड आपको याद हो चुका है। ये गैस, मस्कुलर कैविटी, उसका वर्ड यहाँ पर क्या है? गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। ये आपको याद हो चुका है, राइट बच्चों। अब देखते हैं ये जो बाहर का हिस्सा ये जो बना हुआ है, ये हमारे स्पाइडरमैन भाई साहब है। मतलब ये बड़ा बिल्कुल, ये भाई साहब नहीं है तो भैया भाई साहब, लेकिन फीमेल वाले कपड़े पहनते हैं ये, राइट। इन्होंने ये जो स्पाइडरमैन का जो ये कवच पहना है, राइट, इसके अंदर भी गैस भरी हुई है। इसके अंदर भी गैस भरी हुई है। इससे क्या होता है कि मतलब गैस भरने से ये थोड़ा फूला फूला लगेगा। ये जो इन्होंने पहना हुआ है, जो स्पाइडर मिस का इन्होंने कॉस्ट्यूम पहना हुआ है, इसमें भी गैस भरी हुई है। अगर गैस नहीं भरेगी तो ये बॉडी में चिपक जाएगा, एकदम चिपक जाएगा बिल्कुल। क्यों चिपक जाएगा? क्योंकि यहाँ पर गीला मसाला ही भरा हुआ है। ये देखो बीच में गीला मसाला है। अगर इसमें भी गैस नहीं होगी,
तो वहाँ पर ये बिल्कुल चिपक जाएगा। तो हमारा जो कॉस्ट्यूम था जो पहना हुआ था उसमें भी गैस थी, तो क्या था, गैस स्पाइडर मिस, गैस स्पाइडर मिस। इट मीन्स क्या था, गैस्ट्रोडर्मिस, गैस्ट्रोडर्मिस, गैस्ट्रोडर्मिस। ये आपको याद हो चुका है। लास्ट में आते हैं हमारे नीचे फुट, इट मीन्स पैर, इट मीन्स पैर, ऑलरेडी हमको पता है। तो फाइनली ट्राई करते हैं कि आपको याद हुआ है क्या। सबसे पहले ऊपर जो मोटी मोटी रस्सी आ रही है, मोटी रस्सी कहाँ मिलती है, टेंट वाले के पास। टेंट वाले का नाम क्या है, कलेश, टेंटा कलेश आपको याद हो चुका है। रस्सियों में या हाइड्रा में बहुत सारे स्ट्रॉन्ग सेल घूम रहे हैं, स्ट्रॉन्ग सेल, स्ट्रॉन्ग सेल, स्टिंगिंग सेल, ये आपको याद हो चुका है। माउथ, जहाँ से ये खाते हैं पीते हैं, और खाने के बाद में अपने क्या करा, बाहर की बॉडी निकाली, बाहर का कॉस्ट्यूम निकाला। क्या पहना हुआ था इन्होंने ताकतवर बनने के लिए, स्पाइडरमैन का नहीं, स्पाइडर मिस का कॉस्ट्यूम पहना हुआ था। क्या पहना हुआ था, स्पाइडर मिस का, राइट। तो क्या हो गया, एपिडर्मिस, ये स्पाइडर मिस से एपिडर्मिस, स्पाइडर मिस से एपिडर्मिस, ये आपको याद हो चुका है। और जो कॉस्ट्यूम पहना हुआ था वो अच्छे चिपक जाए उसके लिए क्या था, मसाला था गीला, मसाला था गीला, तो क्या गया, मैसोग्लिया। उसके बाद में ये बिल्कुल चिपक ना जाए इसके लिए वो जो कॉस्ट्यूम था स्पाइडर मिस का उसमें थोड़ी गैस भरी हुई थी ताकि बिल्कुल चिपक ना जाए, वरना ये भाई साहब जी सलमान खान तो कम लगेंगे। और बिल्कुल वो देखा ना मूवी आपने, बिल्कुल हेलो ब्रदर, वो जिसमें जो केकड़ा होता है ऐसे करके वो ज़्यादा लगेंगे। तो क्या करा यहाँ पर इन्होंने कि भाई साहब उसमें गैस भरी हुई थी, किसमें, स्पाइडर मिस में, तो गैस्ट्रोडर्मिस, ये आपको याद हो चुका है। अब ये जो हमारे हाइड्रा जी है, ये जो भी मुंह से खाते हैं, खाने के बाद में पेट में गैस बन जाती है, और गैस बनने के साथ में जो मुंह में कैविटी होती है वो भी पेट में चली जाती है, वो बड़ी मस्क्यूलर होती है। तो गैस, मस्क्यूलर, कैविटी, तो क्या हो गया, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, ये आपको याद हो चुका है। लास्ट में आता है हमारा फुट, नीचे का हिस्सा पैर, वो भी आपको याद हो चुका है। आई होप आपको ये पूरा डायग्राम, इसके सारे नाम फाइनली याद हो चुके हैं। तो वो कहते हैं ना बच्चों कि किसी भी चीज़ को याद करने के लिए हमें थोड़ा सा दिमाग तो लगाना होता है, लेकिन उसके साथ में मन लगाना होता है। और मन कहाँ लगता है, जहाँ पर आपकी रुचि होती है। और अगर बोरिंग पढ़ाई होगी तो आपकी रुचि नहीं होगी, लेकिन पढ़ाई अगर एंटरटेनिंग होगी तो आपकी रुचि ज़रूर होगी। तो फाइनली अगली क्लास में मुलाकात करते हैं। आज मैंने आपको हाइड्रा याद करवाया है, कल कुछ और याद करवाऊँगा। थैंक यू सो मच।